डर तो लग भी किया बॉडीगार्ड से, वहाँ पर ही थोड़ा सा लगा था, यहाँ भी थोड़ा। उस बच्चे के घर पर पहुंचे हैं जिसने बड़ी सभा में कल नीतीश कुमार के सामने शराबबंदी और बिहार के शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी थी। बताया कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, आगे चल करके हम IAS बनना चाहते हैं। हमको सुनने में आया है कि तुम 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते भी हो। कोई भी हमको सहयोग करने के लिए आगे नहीं बढ़ता, एक आदमी नहीं, एक आदमी भी नहीं। हमको कोई सहयोग राशि नहीं चाहिए, बस केवल हमको वो पढ़ा दिए, IAS बनने तक वो हमको पढ़ा दिए। एकमात्र कमरा जिसमें 4 लोग रहते हैं, अकेले गया था यस। और अकेले जाके नीतीश कुमार को एकदम बोल दिया कि हमको पढ़ा दीजिए। नीतीश कुमार रुक करके बच्चे की बात को सुनते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है, आप सफर बिहार देख रहे हैं। देखिए इस वक्त नालंदा के नीमाकौल गांव में है और नीमाकौल गांव में उस बच्चे के घर पर पहुंचे हैं जिसने बड़ी सभा में कल नीतीश कुमार के सामने शराबबंदी और बिहार के शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी थी। कल नीतीश कुमार नालंदा पहुंचे थे और नालंदा में अपनी पत्नी की पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। हालांकि इस बीच उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम भी रखा था और लोगों से मिल भी रहे थे। उसी भीड़ में एक 11 साल का छोटा सा बच्चा भी खड़ा था और नीतीश कुमार जब उसके नज़दीक आते हैं तो नीतीश कुमार को बच्चा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर ये बोलता है कि महाराज हमारे लिए पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि हमारे पिताजी शराब पीते हैं और शराब पीकर सारा पैसा उसी में खर्च कर देते हैं, इसलिए हम अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारे पढ़ाई का व्यवस्था करिए। इस वक्त हम उसी बच्चे के घर पर पहुंचे हैं। कल इस बच्चे की कहानी पूरी मीडिया ने दिखाई और पूरी तरीके से ये बच्चा कल से वायरल है और आज हम उसके घर पर पहुंचे हैं। पहले उसके घर की जो स्थिति है वो दिखाइए कैमरा से, और अब देखिए हमारे बगल में सोनू खड़े हैं और सोनू से बातचीत करेंगे। ये कितना उम्र है आपका? 11 साल। कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं आप? सरकारी स्कूल में। कल आप नीतीश कुमार के सामने गए थे, क्या बताया उनको? शिक्षा के बारे में कि हमको पढ़ना है, हमको जो है उतना गार्जियन के पास पैसा नहीं है कि वो पढ़ा सके, हमको पढ़ने की इच्छा है। हाँ। और आगे चल करके हम IAS बनना चाहते हैं। हाँ। और हमको पढ़ने की इच्छा है, इसलिए वो हमको मदद करे और किसी अच्छे से स्कूल में हाँ। जहाँ पर की सारी व्यवस्था है, जैसे साइंस लैब, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था उपलब्ध है, वहाँ पर हमको वो हॉस्टल के तौर पर रखा दे। और इसका गार्जियन तो खर्चे उठा नहीं सकते हैं, इसलिए वो खुद कोई उपाय लगावे जिससे कि उसमें एडमिशन हो जाए और फी का भी वही अच्छी करे। हमको कोई सहयोग राशि नहीं चाहिए, बस केवल हमको वो पढ़ा दिए, IAS बनने तक वो हमको पढ़ा दिए। मतलब तुम चाहते हो कि नीतीश कुमार तुमको अपने पास रखे और तुमको जब तक तुम पर हो तब तक तुमको रखे? हाँ, मैंने UPSC के जब सिविल सेवा परीक्षा का जो रहता है ना, वो देने के बाद ही वो हमको निकाले। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम कैसे, तुमको पता चला कि नीतीश कुमार आ रहे हैं? तुम गए थे वहाँ पे? समाचार से पता चला। तो उसके बाद तुम वहाँ पे गए तो तुम कितना देर से वहाँ पे खड़े थे नीतीश कुमार जब तक आए थे? नहीं गए तो मैंने हर जगह पुलिस था, तो वहाँ पर मैंने पूछते आगे बढ़ते गए। उसके बाद मध्य विद्यालय में पता चला। तो फिर इधर उधर करके फिर वहाँ भी गए मध्य विद्यालय में, तो उसमें वो मिले, तो फिर सब जो मीडिया वाले थे वो हमको पहुँचाए। तो तुम अकेले वहाँ पे गए थे कि कोई और तुम्हारे साथ? नहीं, हम अपने गए थे। अकेले गए थे? यस। और अकेले जाके नीतीश कुमार को एकदम बोल दिया कि हमको पढ़ा दीजिए? यस। तो नीतीश कुमार क्या बोले? नीतीश कुमार बोले कि शुरुआत बोले कि क्या बोल रहा है, मैंने उनको थोड़ा सा अच्छी कर दिया। उसके बाद ये बोला कि ये पढ़ने की बात बोल रहा है। उसके बाद फिर DDC को बोले, DM साहब तो छुट्टी पर हैं, तो DDC को बोले कि इस बच्चे को एडमिशन करवा दीजिएगा। अब वहाँ पर जाकर के देखिए क्या होता है। ऑफिस में बुलाए हैं मंगलवार को। यानी ये बच्चा कल नीतीश कुमार के सामने गया था और नीतीश कुमार अकेले जाकर नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़कर बोलता है कि साहब हमारे पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि हमारे पिताजी गरीब हैं और दही बेचते हैं और दही बेचकर जो भी पैसा आता है उसको वो शराब या ताड़ी पी जाते हैं, इसलिए पढ़ने का इंतजाम नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार पहली बार तो बात को नहीं सुन पाए, शायद उम्र का तकाजा होगा, उम्र भी उनका काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि बच्चा क्या कह रहा है। अधिकारियों ने जब बताया कि बच्चा ये कह रहा है कि उसके पढ़ने लिखने का व्यवस्था आप करवा दीजिए, तब नीतीश कुमार रुक करके बच्चे की बात को सुनते हैं। उसके बाद क्या हुआ? जब तुम नीतीश कुमार से बात किए तो क्या क्या तुम उनको बताए? उसके बाद बताया कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता और हमको बस केवल हम यही चाहते हैं कि वो हमको पढ़ा दे, IAS बनने तक रखे और हमको पढ़ा दे। तो तुमको डर नहीं लगा? मान लो कि उनके साथ बड़ा पुलिस वाला था। वो तो डर तो लग भी किया बॉडीगार्ड से, वहाँ पर ही थोड़ा सा लगा था, यहाँ भी थोड़ा सा मैंने भय खत्म हुआ था और धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करेंगे। तुम रो भी रहा था? यस। रो कह रहा था? बॉडीगार्ड के थे। अच्छा, बॉडीगार्ड की वजह से तुम डर गया था इसलिए रो रहा था? हाँ, टेंशन अनेक वहाँ पर अनेक ना था। कभी था कि जो है मैंने हम वो मिलने पाएंगे कि नहीं, वो मेरे बात को सुनेंगे कि नहीं। हाँ, कहीं पुलिस ने रोक लेगा इस प्रकार से, तो कोई रोका नहीं, सब बचते गया रास्ता, इस प्रकार से पहुँच गए। तुमको नहीं लगता है कि तुम जब आगे बढ़ोगे, मान लो कल तुम IAS बन के इसी में जगह पे जब आओगे
तो जो लोग आज तुम पे हंस रहा है कल तुमको सैल्यूट करेगा। सैल्यूट कोई नहीं करने वाला है। ये जो भी हम देखे हुए हैं, सबको हम देखे हुए हैं। हम कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले हमको यही लोग कहता है पागल है, पागल है। कोई भी हमको सहयोग करने के लिए आगे नहीं बढ़ता, एक आदमी भी नहीं। अच्छा, तुम अभी 6th क्लास में हो, तुम बोल रहा था कि फीस नहीं दे पाए तो नाम कट गया। कौन क्लास तक पढ़े तुम? हम ऐसे ही मैंने एनुअल एग्जाम नहीं हो पाया, अभी हम 7 में रहते। तो एनुअल एग्जाम नहीं, हम बोले ना, हमको केवल यही चाहते हैं ना कि हमको शिक्षा, वो एडमिशन करवा दे अच्छे से स्कूल में। तुमको लगता है कि नीतीश कुमार तुम्हारा मदद करेंगे? लगता है तुमको? लगता, अब इस बार तो लगा है कि कुछ मदद हो सकता है, एडमिशन हो सकता है। अच्छा, तुम कल एक जगह और बोल रहे थे कि पहली बार जब एक बार और नीतीश कुमार आया था तो तुम गया था वहाँ पे, लेकिन तुम्हारा भेंट नहीं हो पाया था। नहीं, आवेदन ले करके आए थे तो जैसा मिले, उसके बाद माला डाल करके चल गए। बोले कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने होता है सर। तो बोले कि अच्छा तुमको पर हम करवाइए थी, देखते हैं। उसके बाद फिर थपथपा के और माला पहना करके चल गए। अच्छा, तुम बोला कि तुम्हारे पिताजी शराब पीते हैं, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू है। देखिए सर, ये एक आध दिन हम देखे तो अब भाई वहाँ पर पूछे सब लोग कि पापा क्या करते हैं, तो हम बोले दही बेच। मैंने शुरू से यहाँ पर एक होटल है, भूखिया होटल की क्या कहता है, भूखिया होटल। तो यही से हमको पूछते गया तो पापा क्या करते हैं, तो दही बेचते हैं और खेती करते हैं। पैसा क्यों नहीं जमा हो पाता है? तो हम बताएं कि जिसमें हम देखे थे एक बार कि मैंने पी करके आए थे तो मैंने सो जाते थे। मैंने एक बार देखे थे कि काम नहीं करते थे और ताड़ी का मैंने जो है रोज का सेवन करते हैं। अच्छा, सरकारी स्कूल से तुमको क्या दिक्कत है? तुम बोला कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, मास्टर बढ़िया नहीं। सरकारी स्कूल से यही दिक्कत है कि उसमें शिक्षकों की जो है काबिलियत है ही नहीं। उसमें एक शिक्षक है जो कि अच्छा से नहीं पढ़ा रहे हैं अभी। तुम जिस स्कूल में पढ़ने जाते थे वहाँ पे कितना शिक्षक थे? इसमें नहीं, सरकारी वाला में। सरकारी वाला में तो बोल रहा हूँ 3 शिक्षक थे। तो इसमें से एक शिक्षक थोड़ा अच्छे थे, बढ़िया थे। नहीं, मतलब 2 शिक्षक थोड़ा मैंने जो पूछते थे वो बता देते थे, लेकिन एक शिक्षक नहीं बताते थे। सुनो, ये बताओ कि तुम 6th क्लास में पढ़ते हो, हमको सुनने में आया है कि तुम 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते भी हो। यस। कितना फीस लेते हो? 100 रुपया का रहता है, लेकिन उस समय जैसे गांव है ना, इसमें पूर्ण रूप से नहीं ना तफसीली हो जाता है। कोई कंफर्मेशन ही ना आएगा, कोई आप 5 रोज बाद देगा, फिर कहेगा 5 रोज बाद, इस प्रकार से नहीं हो पाएगा। और हमको टेंशन एक उधर रहेगा, पैसा उसको ही जाओ। इससे अच्छा ना है कि हम सरकार ही पढ़ें। कितना बच्चा को तुम पढ़ाते हो? ऐसे ही है, अभी सब तो नानी घर चल गया, कोई गर्मी के छुट्टी मनाने चल गया, तो कोई शादी में गया है। उस प्रकार से काट कूट के 25-20 बच्चा बचता है। हाँ, अभी तो बच्चा। कहाँ पढ़ाते हो? घर घर जाके सबको या कहीं नहीं, एक जगह पंचायत भवन में पढ़ाते हैं। तो ये बताओ कि तुमको जो बच्चा तुम्हारे यहाँ पढ़ता है, उस बच्चा के माता पिता को लगता है कि तुम उनके बच्चों को अच्छा से पढ़ा पाओगे? माता पिता को कुछ नहीं लगता, वो केवल भेजते हैं। और माता पिता को खुद तो पता ही नहीं है कि कखनी टास्क चेक करेंगे, कखनी क्या करेंगे। माता पिता इससे झूठ मूठ है। और हम पर ही आरोप लगाते हैं कि जो है मैंने तुम पढ़ाई नहीं दे रहा। तो हम छोड़ भी दिए थे, बीच में हम छोड़ भी दिए थे और छोड़ करके हम बहादुरपुर गए थे। तो उसके बाद सब बुलाया, तब जाकर के हम आ गए, क्योंकि हमको तुम आरोप ही लगा रहा है कि हमको जो है हम पढ़ाई नहीं रहे, तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। फिर अब देखिए अब क्या रिएक्शन रहता है। अभी तो अब स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आज देखिए मुखिया जी जो है पंचायत के आने वाले हैं, सबसे मिलेंगे। सुनो, तुम्हारे जितना उम्र है ना, उतना उम्र का बच्चा जो है सो खेलता है, क्रिकेट खेलता है, दौड़ता है, भाग दौड़ करता है। तो तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत कहाँ से आए कि हम बच्चों को पढ़ाएं? हमको इसका स्थिति के कारण हमको पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो हम पढ़ाने से कौन कहता है कि हम पढ़ाएं। जिससे पढ़ाने में जो है दिमाग के साथ साथ जो है आपका ये अथी भी रहता है, दिमाग के साथ साथ शक्ति भी पड़ता है उस पर। मेहनत लगता है। मेहनत उतना नहीं करना पड़ता है। जिससे मैंने जिसे अगर 10 बच्चा हल्ला कर रहा है, उसमें से एक बच्चा के पीटिए जरा सा पीट दीजिए, डांट दीजिए उसको, सब शांत हो जाएगा। अच्छा, तुम बच्चा को पीटते भी हो, पढ़ाते हो? तो हाँ, पीटना तो काम है। हाँ। तो तुम खुद भी पढ़ते होगे ताकि उसको पढ़ा सको? यस। कितना देर पढ़ते हो? रात के 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ते हैं और सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। सुबह 3 बजे उठ जाते हैं? 3-4 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट। उसके बाद अपना जो भी रहता है स्कूल जाते हैं। माता पिता क्या करते हैं? खेती करते हैं और दही बेचते हैं। पिताजी दही बेचते हैं। मम्मी कौन सी करती हैं? घर में रहते हैं, खाना बनाते हैं। चलो, तो तुम आगे चल के IAS बनना चाहते हो? यस। चलो, तो नीतीश कुमार से तुमको उम्मीद है कि मतलब सहायता मिल जाएगा? यस। चलिए, तो ये सोनू था और ये सोनू का घर है। स्थिति थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिए, थोड़ा सा घुमाइए और दिखाइए। सोनू का घर है और ये
इसी घर में सोनू रहता है। और आप देखिए कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था की वजह से बिहार में कितने प्रतिभावान जो बच्चे हैं, उन प्रतिभावान बच्चों का जो करियर है वो कहीं ना कहीं जो है सो दाव पर लगा हुआ है। और कल नीतीश कुमार के सामने जिस तरीके से इस छोटे से 11 साल के बच्चे ने पूरी तरीके से बिहार में शराबबंदी और शिक्षा व्यवस्था की पोल खोली, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि बिहार की गर्त में जा चुकी शिक्षा व्यवस्था की वजह से कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जिनकी प्रतिभा जो है वो नष्ट हो रही है। देखिए सोनू का ये घर है और ये सोनू की माँ है। क्या नाम हुआ चाची आपका? नीला देवी। नीला देवी। आपका बेटा पढ़ना चाहता है, दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में आपको, नीतीश कुमार से कल मदद मांगा है, लगता है कि नीतीश कुमार मदद करेंगे? अब देखो लगभग तो कर ले कि मदद करवे करते हाँ। लग तो रहे हैं। चाची आपको पता है कि जितना आपका बेटा होशियार हमको लगा, उतना उम्र का जो बच्चा है वो खेलता कूदता है, आपका बच्चा जो है जो पढ़ाता भी है, खुद पढ़ता है। अब आप हमरा मने कहे नहीं पड़ा कि हाँ बेटा तू पढ़े जाइमा, कखने जाइमा, पढ़ने हमरा कोई मतलब नहीं, अपना ही बाबू हमार ज्ञान कर रहा है। हाँ। इतना जरीके गो से ज्ञान कर रहे, अपना ही कर रहे। हमरा नहीं कहा कि कखने तू स्कूल जाइमा, कखने आइमा, कखने पढ़े जाइमा, कोई मतलब नहीं हमरा। तो सोनू के पापा जो है कितना कमाते हैं महीना? कमाते कौची, अब जरी मन खेती ऐसे करेगा, कुछ कमाते माल जाल ऐसे रखे कहनी, आप कुछ करते। तो आप लोग मतलब पढ़ाने में असक्षम है, नहीं पढ़ा पाते? नहीं है मैंने नहीं उतना, जिससे आपके घर देख ले ही हेल के क्या है, नहीं है। थोड़ा सा आइएगा, थोड़ा सा घर दिखा दीजिए। देखिए यही सोनू का घर है, वही बच्चा सोनू जिसने कल मुख्यमंत्री के सामने बिहार के शिक्षा व्यवस्था की पोल खोली। देखिए ये छोटा सा घर है, इसी घर में देखिए मवेशी का चारा भूसा रखा हुआ है, इधर सामान है। चाची यहाँ खाना बनाते हैं, देखिए यहाँ पे खाना बनाते हैं। और देखिए थोड़ा सा इधर घर है, एक यही कमरा है चाची, एक मात्र कमरा जिसमें 4 लोग रहते हैं। यहाँ पे 4 लोग रहते हैं चाची। थोड़ा सा आप यहाँ आइए ना, आप थोड़ा सा यहाँ आइए ना। दिखते से नहीं है, सबके घर बन रहे तो हम पैसे नहीं पता कहाँ से बन सकले, यह समझना। मतलब इसी बेड पे, एक ही बेड है, इसी पे 4 आदमी सो जाते हैं। हाँ एगो खटिया हुआ बाहर में गर्मी के लिए है, बना दिले कि बाल बच्चे छोट घर है। अब मान लीजिए कल बाल बच्चा बड़ा होगा तब? बाल बच्चा होते तब जाकर अब कौन सी क्यों कर भी भागे दिन के भविष्य में जानते क्या कल बाल बच्चा का शादी ब्याह होगा तो कैसे रहेगा तब की करे कहा है समझना। कितना जमीन चाची आपके पास है? जमीन हमरा नहीं है, भी जानकारी अब जब हमरा ही है ना के तब की पता है के देखो ऐसे गिरल पिरल है ता आइटा सरिया कैसी बनू, आइटा आधा सरिया कैसे रहा लिया उसका तो साधा रहा लिया। 35 साल पुराना घर लग रहा है हमको, लगे जे रखो बाकी हम देखे नहीं। देखिए 11 साल के उस बच्चे का ये छोटा सा घर है, ये छोटा सा घर है। और इधर देखिए एक ही बेड है, इसी बेड पे 4 आदमी सो जाते हैं। और यही बच्चा कल जब नीतीश कुमार से मिला तो नीतीश कुमार से मिलने के बाद उसने कहा हाथ जोड़कर कि सरकार हमको पढ़ाने का व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि हमारे पिताजी पढ़ाने में सक्षम नहीं है और जो भी पैसा वो कमाते हैं उसका वो शराब पी जाते हैं या तारी पी जाते हैं। देखिए एक छोटा सा घर है, इसी छोटे से घर में सोनू रहता है। लेकिन देखिए कि छोटे छोटे से घर में किस तरीके से प्रतिभा जो है वो जन्म लेती है और उस प्रतिभा का बिहार में किस तरीके से जो व्यवस्था है वो व्यवस्था किस तरीके से उस प्रतिभा को नष्ट करती है। फिलहाल ये देखिए सोनू का घर है और सोनू के घर में इस वक्त हम हैं। सोनू से बातचीत हुई है और क्या कुछ सोनू ने कहा है उसको आपने सुना है। मेरा नाम अमन शर्मा है, बहुत बहुत धन्यवाद।